गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिंदी लिटरेचर का टर्न है। तो हिंदी लिटरेचर में हमने 4th चैप्टर जो कि एक कविता है चूजे और बिल्ली, उसकी आगे की एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बार कविता को दोहरा लेते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए। रानी मुर्गी के चूजे चार, था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। रानी जैसे ही गई बाहर, खटखट हुई दरवाजे पर। कहती मोटी भूरी बिल्ली, बच्चों मेरा घर है दिल्ली। बड़ी दूर से आई हूँ मैं, खेल खिलौने लाई हूँ मैं। तुम सबकी मौसी लगती हूँ, झूठ नहीं मैं सच कहती हूँ। देखो अब दरवाज़ा खोलो, चलो मिठाई तुम सब ले लो। डरने की क्या बात है, जब मौसी का साथ है। नहीं चाहिए खेल खिलौने, नहीं चाहिए हमें मिठाई। चूजे चू चू करके कहते, ला दो बस मौसी दो कुत्ते। सुनते ही कुत्ते का नाम, समझी बिल्ली बिगड़ा काम। फिर तो भागी ऐसे बिल्ली, सीधे जा पहुंची वह दिल्ली। गुड। तो ये कविता अब आप लोगों को याद हो गई है। तो चलिए अब इसके आगे के एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारी भाषा की बात में आती है। भाषा की बात मतलब लैंग्वेज स्किल। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है समान तुक वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनको बोलने में एक से लगते हैं। पहला शब्द हमारा है चार। तो चार से मिलता जुलता शब्द कौन सा हुआ? तार। ये लिखा है यहाँ पे तार, चार तार। दूसरा है बिल्ली। तो बिल्ली से मिलता जुलता शब्द कौन सा है, सोच के बताइए। एक तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो आप अपनी मम्मी को घर पर बता सकते हैं। ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप अपने घर पर मम्मी को बता सकते हैं, मम्मी को सुना सकते हैं। तीसरा है आई। आई से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? आई ताई, आई ताई। नेक्स्ट है करती। करती से मिलता जुलता शब्द हुआ हमारा धरती, करती धरती। नेक्स्ट है बात। बात रात, बात रात। अगला हुआ नाम। तो नाम से मिलता जुलता शब्द कौन सा हुआ? तुकांत शब्द बोलते हैं, नाम काम। एक बार इसको फिर से देखते हैं। चार तार, बिल्ली दिल्ली, आई ताई, करती धरती, बात रात, नाम काम। ये थे हमारे समान तुक वाले शब्द। दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। कितना या कैसा बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कितनी मुर्गियाँ, दो मुर्गियाँ। कैसी बिल्ली, भूरी बिल्ली। यहाँ पर दो तथा भूरी विशेषण शब्द हैं क्योंकि हमें इन शब्दों से पता चल रहा है कि मुर्गियाँ कितनी हैं या फिर बिल्ली कैसी है। दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमको विशेषण शब्दों को चुनकर लिखना है। पहला है चार चूजे। तो हम इनसे दो सवाल कर सकते हैं, कितना या फिर कैसा। सवाल हमको पीछे वाले शब्द से करना है। तो हम पूछेंगे कितने चूजे, तो हमें आंसर मिल रहा है चार चूजे। तो यहाँ पर चार जो है वो विशेषण हो गया। उसी प्रकार बिल्ली। कितनी बिल्ली, आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन कैसी बिल्ली, इसका आंसर हमको मिल रहा है। बिल्ली कैसी है? दुष्ट। तो दुष्ट जो है वो हमारा विशेषण हो गया, उसको यहाँ पर हमने खाली स्थान पर लिख दिया। तीसरा है दो कुत्ते। अब हम पूछेंगे कितने कुत्ते, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है। कितने कुत्ते हैं? दो। तो दो जो है वो हमारा विशेषण हो गया। तो दो को हमने खाली स्थान पर लिख दिया। नेक्स्ट है स्वादिष्ट मिठाई। अब मिठाई से हम क्वेश्चन करेंगे कितनी मिठाई। तो क्या इसका आंसर हमको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन दूसरा सवाल भी हमारे पास है, कैसी मिठाई। मिठाई कैसी है? मिठाई है स्वादिष्ट। तो ये हमारा विशेषण हो गया। इस स्वादिष्ट को हम यहाँ रिक्त स्थान पर लिख देंगे। अगला है सुंदर घर। अब हमें सवाल क्या पूछना है, या तो कितना या फिर कैसा। तो कितना घर, इसका आंसर हमको नहीं मिल रहा, लेकिन कैसा घर,
इसका आंसर हमको मिल रहा है। घर कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर जो है वो हमारा विशेषण है, ये भी हमने खाली स्थान पर लिख दिया। और आखिरी में है हमारा समझदार बच्चे। तो सवाल पूछिए, बच्चे कैसे हैं? समझदार हैं। तो समझदार भी हमारा विशेषण है जिसको हमने यहाँ पर रिक्त स्थान पर लिख दिया। तो चलिए एक बार इस अभ्यासमाला में आए हुए सभी विशेषणों को पढ़ते हैं। 4 दुष्ट, 2 स्वादिष्ट, सुंदर और समझदार। बच्चों, संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष होते हैं, जैसे मुर्गा पुरुष और मुर्गी स्त्री। दिए गए शब्दों को स्त्री जाति वाले शब्दों से मिलाइए। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, एक तरफ पर हमको पुरुष जाति वाले शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ पर स्त्री जाति वाले शब्द। तो पुरुष जाति वाले शब्दों को स्त्री जाति वाले शब्दों से मिलाना है, जिसमें पहला आपके लिए करके दिखाया गया है बिलाव। बिलाव को उसकी स्त्री जाति से मिलाना है जो कि होता है बिल्ली। बिलाव बिल्ली। दूसरा है बैल। बैल की स्त्री जाति क्या होगी? गाय। बैल गाय। मोर। तीसरा है मोर। मोर की स्त्री जाति क्या होगी? मोरनी। मोर मोरनी। पिता। चौथा है पिता। पिता हमारा पुरुष जाति में आता है और इसका स्त्री जाति शब्द कौन सा होगा? माता। तो पिता माता। चूहा। चूहा हमारा पुरुष जाति में आता है और इसका स्त्री जाति वाला शब्द हुआ चूहिया। चूहा चूहिया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बिलाव बिल्ली, बैल गाय, मोर मोरनी, पिता माता, चूहा चूहिया। तो इसके साथ आपका हिंदी लिटरेचर का 4th चैप्टर खत्म होता है। ये तीनों एक्सरसाइजेज आपको अपनी कॉपी पर करनी है, लेकिन साफ और सुंदर राइटिंग में। राइटिंग का खास ध्यान रखिएगा। गुड बाय।